एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि फोर्ट टेल को ओरोचिमारू का तलवार लग चुका था, जिसकी वजह से वह सीधा जाकर टेंजन ब्रिज के पास गिरता है। साकुरा यह देखकर चौंक जाती है और वहां भयंकर तबाही हो जाती है। तभी हम देखते हैं फोर्ट टेल बहुत जोर से चिल्लाता है। नीचे यामाटो अपने क्लोन को बताता है कि ओरोचिमारू उनकी तरफ आ रहा है। यामाटो का क्लोन ओरोचिमारू को देखकर कहता है कि कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता। तभी उनको साई दिखता है, जो छुपकर देख रहा था। यह बात यामाटो को पता चल जाती है। साकुरा घबरा जाती है और कहती है कि ओरोचिमारू ऊपर है। ओरोचिमारू मन में सोचता है कि उसका सांप वाला तलवार भी उसे कुछ नहीं कर पा रहा है। यामाटो मन में सोचते हैं कि इसी के बारे में मास्टर जराया बात कर रहे थे। तभी हम देखते हैं फोर्ट टेल उस तलवार को पकड़कर दूर फेंक देता है, जिससे वह तलवार काबुतो, साकुरा और यामाटो की तरफ जाता है, लेकिन वे लोग जैसे तैसे बच जाते हैं। फिर काबुतो कहता है कि अब यह दो निंजा के बीच की लड़ाई नहीं है, बल्कि दो मॉन्स्टर्स के बीच की लड़ाई है। ओरोचिमारू अपना तलवार वापस ले लेता है। उधर साई कहता है कि वहां क्या चल रहा है और नारुतो जिंदा भी है या नहीं। तभी हम देखते हैं कि ओरोचिमारू नीचे आता है। फिर काबुतो कहता है कि नारुतो ने सासुके को बचाने के लिए हद पार कर दिया है। साकुरा को याद आता है जब नारुतो ने कहा था कि वह सासुके को वापस लेकर आएगा। फिर काबुतो कहता है कि अब इसके अंदर नारुतो नहीं है, बस एक मॉन्स्टर है। तभी फोर्ट टेल बहुत जोर से चिल्लाता है और साकुरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। साकुरा उसकी तरफ दौड़ने लगती है। यामाटो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह नहीं रुकती। वह कहती है कि तुम्हें सासुके को वापस लाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ले आऊंगी, तुम बस रुक जाओ। तभी साकुरा नीचे गिर जाती है और फोर्ट टेल उस पर हमला करने वाला था। साई ओरोचिमारू पर नजर रख रहा था। ओरोचिमारू नीचे आता है और दोबारा अपने शरीर को बदलने लगता है। साई कहता है कि यह सही समय है। ओरोचिमारू ने अपने शरीर को बदल लिया था और कहता है कि जैसा मैंने अनुमान लगाया था, यह शरीर रिजेक्शन शो कर रहा है। अब मुझे बस धैर्य रखना होगा, मेरे पास पहले से ही सासुके है। उधर ब्रिज पर हम देखते हैं कि फोर्ट टेल ने साकुरा पर हमला कर दिया था। तभी यामाटो अपनी वुड स्टाइल का यूज करके फोर्ट टेल को बांध देते हैं और अब वह हिल नहीं सकता था। साकुरा घायल होकर जमीन पर पड़ी थी। फिर काबुतो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। यह देखकर यामाटो उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि उसे कुछ मत करना। काबुतो कहता है कि मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाने जा रहा, मैं तो इसकी मदद करने जा रहा था। काबुतो अपने मेडिकल निंजा का उपयोग करके उसे ठीक कर रहा था। वह कहता है कि हम दोनों का दुश्मन एक ही है, यानी अकात्सुकी। तो अगर मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया तो तुम लोग एक और अकात्सुकी को ठिकाने लगा दोगे। धीरे धीरे साकुरा को होश आ रहा था। तभी हम देखते हैं कि फोर्ट टेल बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था और उस बांध को तोड़ने ही वाला था। काबुतो मन में सोचता है कि इसका घाव ठीक होने में काफी समय लग रहा है और ओरोचिमारू भी काफी दूर है। काबुतो कहता है कि मैंने तुम्हारी मदद कर दी है, इसके बदले में मैं चाहता हूं कि तुम एक और अकात्सुकी को मारो और फोर्ट टेल को तुम्हारा दोस्त संभाल लेगा। उधर साई ओरोचिमारू के पास जा रहा था और कहता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, मुझे डांसो ने भेजा है, उनके तरफ से मैं बात करने के लिए आया हूं। फिर हम देखते हैं कि यामाटो फोर्ट टेल की तरफ दौड़ रहे थे और होकागे स्टाइल एल्डर जुत्सु का उपयोग करते हैं। वह फोर्ट टेल की छाती को छूते हैं और थोड़ा पीछे हट जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि फोर्ट टेल के आसपास एक दीवार बन जाती है। यामाटो उस धागे को खींचते हैं, जिससे नाइन टेल का चक्र बाहर निकलने लगता है और धीरे धीरे नारुतो हमें दिखने लगता है। नारुतो को इस प्रक्रिया से सच में काफी तकलीफ हो रही थी। उधर हम देखते हैं कि साई और ओरोचिमारू बात कर रहे थे। ओरोचिमारू कहता है कि डांसो अभी भी जिंदा है, तो बताओ मुझे क्या बात करनी है। साई कहता है कि डांसो ने एक संदेश भेजा है। तभी ओरोचिमारू उसे रोकता है और कहता है कि जो भी कहना है सोच समझ कर कहना, अगर मुझे पसंद नहीं आया तो तुम मारे जाओगे। पर साई का कहना था कि मुझे जो कहने के लिए कहा गया है
मैं वही कहूंगा, बाकी आपको जो ठीक लगे कर लेना। यह सुनते ही ओरोचिमारू साई पर हमला कर देता है।